इनोवेशन, बाइक से लेके कार तक, वर्चुअल मीटिंग से लेके वेबिनार्स तक, आज हम ये सफर इनोवेशन की बदौलत तय कर पा रहे हैं। आप यह वीडियो मोबाइल या कंप्यूटर की स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो भी एक इनोवेशन ही तो है। फिनटेक, ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, OTT प्लेटफॉर्म, एडटेक, ये सभी इनोवेशन का ही एक उदाहरण है। इतना ही नहीं, देश और मानवता की प्रगति के लिए इनोवेशन एक जरूरत बन गया है। इस जरूरत का फायदा आपको म्यूचुअल फंड के माध्यम से मिले, इसी के लिए SBI म्यूचुअल फंड अब लॉन्च कर रहा है अपना SBI इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी फंड, जिसका एनओपो स्टार्ट हो गया है 29 जुलाई से, जो कि क्लोज होगा 12 अगस्त 2024 को। तो आज की वीडियो में हम आपको इसी फंड के बारे में जानकारी देंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजू राघव और आप देख रहे हैं राजू राघव ज्ञान यूट्यूब चैनल, जहां पे आप हमसे कांटेक्ट करके अपनी SIP स्टार्ट करा सकते हैं। जी दोस्तों, हमारा नंबर है 9871953309। आप इसी नंबर पे कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करा सकते हैं। आइए अब बात करें SBI इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी फंड की। आपके मन में शायद ये सवाल आ रहा होगा कि इस थीम में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। आइए आपके इस क्वेश्चन को आंसर देते हैं। बात करें अगर इनोवेशन को लेके, तो सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन, स्टार्टअप इंडिया, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, इंडिया स्टैक की क्रेडिट गारंटी स्कीम और स्टार्टअप जैसी इनोवेटिव स्कीम्स पिछले कुछ सालों में लॉन्च करी हैं। साथ ही 23 जुलाई को पेश हुए बजट में 9 प्रायोरिटी में से 8वें नंबर पे इनोवेशन को ही रखा गया है। इस प्रायोरिटी के अंतर्गत मोदी सरकार ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 1 लाख करोड़ का बजट आवंटित किया है। आपको बता दें कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का रैंक साल 2015 में 8181 हुआ करता था, जो 2023 में 4004 हो गया है। आज हर सेक्टर में इनोवेशन की जरूरत है और इस इनोवेशन के कुछ रिजल्ट हम देख भी सकते हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल और सेल्फ ड्रिवन कोच। इसके अलावा हाइब्रिड व्हीकल भी आप देख सकते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो एक इनोवेशन का बेहतरीन एग्जाम्पल है, डीजल और पेट्रोल के कारण बढ़ रहा प्रदूषण को कम करना भारत सरकार की एक प्रायोरिटी है। सरकार का लक्ष्य है कि साल 2017 तक भारत कार्बन इमिशन फ्री हो जाए। इस मिशन में EV एक मील पत्थर साबित हो सकता है। ब्लॉकचेन पेमेंट, एग्रीगेट, ये सब इनोवेशन का एक एग्जांपल है। एनर्जी सेक्टर में हाइड्रोजन का यूज, बैटरी स्टोरेज और ग्रिड इंटीग्रेशन बेहतरीन इनोवेशन की अपॉर्चुनिटी दे रही है। देश में एनर्जी की डिमांड को आसानी से पूरा करने के लिए आने वाले समय में बेहतरीन इनोवेशन देखेंगे। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अगर इनोवेशन को देखें तो हम क्विक कॉमर्स, ऑगमेंटेड रियलिटी और ओमिनो चैनल इंटीग्रेशन, जी हाँ, कई तरह के बिजनेसेस एक ही ऐप पे यूज हो सके, यह इनोवेशन देख रहे हैं। आज 10 मिनट में सामान डिलीवरी करने वाले प्लेटफॉर्म जैसे कि ब्लिंकिट भारत में कंसल्ट के पैटर्न को ही बदल दिया। यह एक बेहतरीन इनोवेशन है। इनोवेटिव सर्विसेज के आज हम कंज्यूमर हैं। जितनी जानकारी हमें स्कूल की किताबों में नहीं मिलती, उससे ज्यादा जानकारी हमें यूट्यूब पर मिल जाती है। हमारा भारत देश जिसमें 140 करोड़ की जनसंख्या है, इसी तरह हमारा और हमारी लाइफ स्टाइल को इनोवेशन दिन प्रतिदिन इम्पैक्ट करती रहेगी। आइए अब बात करते हैं कि इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, इस फंड के मैनेजर द्वारा प्रोडक्ट एवं सर्विसेज इनोवेटिव प्रोसेस अडॉप्ट, इन सारे फीचर को डोमिनेट करने वाली कंपनीज पर फोकस किया जाए। आइए बात करते हैं इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। दोस्तों, फंड मैनेजर अप टू 80% ऑफ द AUM इनोवेशन से जुड़ी भारतीय कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं और उनके पास फ्लेक्सिबल होगी ऑफ द 35% इन्वेस्ट करने की ग्लोबल स्टॉक में जो इनोवेशन की सेक्टर में अग्रणी है। फंड मैनेजर बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस फॉलो करके स्टॉक सिलेक्शन करेंगे, एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएंगे। पोर्टफोलियो में हर सेक्टर की और हर मार्केट कैप की कंपनी में एलोवेशन दी जाएगी, यानी यह फंड एक मल्टी कैप फंड की तरह मैनेज होगा। किन इन्वेस्टमेंट के लिए सही है यह म्यूचुअल फंड? कुछ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर जो अपकमिंग ट्रेड्स और डीजर ऑप्टिमम आइडियाज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो इन्वेस्टर जो फॉरवर्ड लुकिंग बिजनेस आइडियाज में कैपिटल एप्रिसिएशन चाहते हैं, वो इन्वेस्टर भी इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और कुछ ऐसे इन्वेस्टर जो चाहते हैं ग्रोथ ओरिएंटेड लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज, उन इन्वेस्टर के लिए भी यह म्यूचुअल फंड स्कीम सही है। ध्यान दें कि ये थीमेटिक म्यूचुअल फंड स्कीम है, यानी कि एक हाई रिस्क हाई रिटर्न कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम। इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने से पहले ध्यान दें कि इस स्कीम की कैटेगरी इंजेक्शन वेरी हाई रिस्क कैटेगरी इंजेक्शन है। इस म्यूचुअल फंड स्कीम में तभी इन्वेस्टमेंट करें यदि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 4 से 5 साल या उससे अधिक है। बात करें कुछ और फंड फैक्ट्स की, तो SBI इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी फंड एक ओपन एंडेड इक्विटी म्यूचुअल फंड है, जिसमें आप कभी भी अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी निकाल सकते हैं। इस म्यूचुअल फंड स्कीम का बेंचमार्क होगा निफ्टी 500 TRI। पिछले 1 साल में 36.82% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 सालों में 20.7% का एनुअल रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में 21.2% का एनुअल रिटर्न दिया है। इस फंड में आप 500 रुपए के SIP कर सकते हैं और मिनिमम जो लमसम है वो है 5000 रुपए। यदि आप इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने के बाद पैसा 1 साल से पहले निकालते हैं तो इसमें आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। SBI इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी फंड SBI म्यूचुअल फंड की एक स्कीम है। SBI म्यूचुअल फंड
फंड भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस है। इसके 1.5 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टर हैं और यही नहीं, इसका फंड हाउस 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा का एसेट मैनेज करता है। जी हाँ, म्यूचुअल फंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने प्रमोट किया है। इस फंड के मैनेजर का बेंचमार्क आउट परफॉर्मिंग करने का और कई मार्केट साइकिल्स में अपने इन्वेस्टमेंट बेहतरीन रिटर्न देने का एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। कितना एलोकेशन होना चाहिए इस म्यूचुअल फंड स्कीम में आपका? क्या यह एनओफओ आपके लिए सही है? क्या किसी और इनोवेशन फंड में पैसा डालकर पैसा इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं बेहतरीन रिटर्न? इन सभी की जानकारी से पहले अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट ना करें। अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए अभी हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 9871953309। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, गुड बाय, राम राम जी। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।